प्रणाम मित्रों, मैं खुशीराम बलोदी, ग्राम जट्टी डाटा मंडी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल KRB पहाड़ी लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज का ब्लॉग हिंदी में इसलिए क्योंकि हमारे जो बिल्कुल सामने हमारे मित्र है, हमारे पड़ोसी है, आदरणीय और हमारे मेंटोर स्वरूपा श्री सुरेश चंद श्रीवास्तव जी, उनकी श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव जी की श्रीमती जी द्वारा बढ़िया सा छठ मैया का व्रत पूजन इस बुजुर्ग अवस्था में भी लिया गया और निर्जला व्रत नहीं लिया इस बार उन्होंने। पहले लगातार कई विगत वर्षों से निर्जला व्रत लेकर पूजा पाठ, पहले दिन नहा खाए, फिर खरना, उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ। साथियों, बता दूं कि ये मात्र पूरी दुनिया का पहला व्रत त्योहार है जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अदरवाइज दुनिया का ये विधान है कि उगते हुए सूर्य को ही कहावत भी है, अर्घ दिया जाता है, लेकिन डूबते हुए सूर्य को, क्योंकि छठ मैया पुत्री रूप में सूर्य भगवान की होने के नाते एक बढ़िया सी कहानी आपको सुना देता हूँ जो कथा के रूप में छठ मैया की बहुत ही प्रचलित है। और भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी जो विशेष रूप से प्रचलित है और बताते हैं कि सतयुग से चली आ रही है छठ पर्व का जो त्योहार है। एक समय में राजा प्रियव्रत और मालिनी नाम से राजा रानी हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो संतान न होने की वजह से कश्यप ऋषि के पास गए। कश्यप ऋषि ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ का निवेदन किया और उनके आदेश से पुत्रेष्टि यज्ञ के उपरांत के फलस्वरूप उनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुई, लेकिन वो पुत्र मृतावस्था में हुए। कुछ कहानियां बीच में इस तरह की है कि रानी जो मालिनी थी, उनको अचानक ही इस बीच जब वो व्रत में सरोगुर थी, व्रत में परायण थी, तभी कोई जो दासी थी उस द्वारा कोई केला या कुछ फल ला के दे दिया गया और अनायासी बिना ध्यान के उन्होंने खा लिया। बाद में ध्यान आया कि मैं तो व्रत में थी, निराजल व्रत मेरा था, तो उससे रुष्ट होकर उनका जो पुत्र पैदा हुआ वो मृत अवस्था में पैदा हुआ। उसके बाद बहुत दुखी, पूरा राज्य दुख में डूब गया और राजा रानी दोनों लोगों ने जब वो क्रिमेशन के लिए उस बच्चे को ले गए तो वहीं ये निश्चय किया कि हम लोग भी अब जीवन लीला अपनी यही खत्म कर देते हैं। इस बीच साथियों, भगवान सूर्य प्रकट हुई और आकाश मार्ग से एक विमान के द्वारा माँ छठ मैया का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने आदेश किया कि आप इस तरह से छठ मैया की पूजा करेंगे तो आपके घर में ये जो मृत पुत्र है जीवित हो उठेगा। वही हुआ। पूरी राजा रानी सभी लोगों ने मिलकर माँ छठ की पूजा की और जो मृत पुत्र थे वो जी उठे और खूब कई सालों से उन्होंने फिर राज्य किया। राजा ने तब से निरंतर हर साल जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हमेशा 4 दिन का कार्यक्रम छठ पूजा के रूप में, पहले दिन नहाए खाए, उस दिन पूरी तरह से व्रत रूप में शाम को गुड़ या गन्ने के रस का खीर बना के और रोटी साथ में खाई जाती है। अगले दिन साथियों पूरा दिन भर निर्जला रह के फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अगले दिन फिर निर्जला व्रत होता है और सुबह का सूर्य जो प्रातःकालीन सूर्य है उनको अर्घ देने के बाद फिर प्रसाद वितरण और समापन। 4 दिन का ये कार्यक्रम अब धीरे धीरे 3 दिन और 2 दिन में समेटने लगा है। लास्ट ईयर हम लोग इसी दौरान बेंगलुरु में थे, तो हमारे कुछ मित्र बिहार से और ईस्ट यूपी के रहने वाले, वहाँ मैं ब्राह्मण रूप में उनकी पूजा पाठ भी किया और वो ब्लॉग भी आप मेरे YouTube चैनल में देख सकते हैं। छठ मैया पे एक बढ़िया सा ब्लॉग पूरी कहानी के साथ मैंने तैयार किया है। और आओ आज मेरठ की इस बढ़िया एक भव्य और दिव्य जो कार्यक्रम आई ब्लॉक गंगानगर में साथियों हर साल की तरह बढ़िया सा एक पानी का प्लेटफॉर्म बना रखा है। उसी में सब लोगों ने अर्घ उगते हुए सूर्य को देख के फिर समापन करके प्रसाद वितरण किया। मैं भी उसका गवाह बना और अंत में सभी लोगों के लिए माँ छठ मैया से प्रार्थना, आप सब पर माँ छठ मैया की असीम कृपा बनी रहे, आपके परिवार में आपके संतानों को हर सुख जीवन का मिले, ऐसी कामना और प्रार्थना के साथ आज के ब्लॉग में प्रवेश करते हैं। साथियों, कुछ पिक्स आदरणीय श्रीवास्तव जी के ससुराल साइड से भी मुझे मिली है, बिहार, ठेठ बिहार से। वो किस तरह से कर रहे हैं पिक्स के माध्यम से आपको पूरी सूचना दिखा रहा हूँ। और मेरठ का लाइव और उनकी श्रीमती माधुरी
श्रीवास्तव जी द्वारा भव्य बहुत प्यारा सा मृदु गीत जो छठ मैया पे गाया गया है, वो भी आपको जरूर गीत आनंदित करेगा। आओ साथियों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी लोगों का लगातार मेरे साथ मेरे YouTube चैनल KRB पहाड़ी रात बनाए रहने के लिए। और चैनल अगर बढ़िया लगे जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए भी आप सभी लोगों को धन्यवाद, प्रणाम, शुभेच्छा। आओ साथियों, स्वागत आप सभी का इस पुण्य पावन मेरठ की धरती पर। और कुछ पिक्स के द्वारा सबसे पहले बिहार से भी ये पिक्स आई है हमारे श्रीवास्तव जी के ससुराल पक्ष से। भव्यता से आप देख सकते हैं कि एक पारंपरिक रूप से कैसे छठ पूजन अपने घर के जो बीच का एक डाइनिंग एरिया है वहाँ पे किया जा रहा है। बढ़िया दिवाली का समय भी है। और अब श्रीवास्तव जी की श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव जी, उन द्वारा साथियों आप देख सकते हैं सुबह अर्घ की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और आज कल तक वो पूरे पंडाल से ही उन्होंने पूजा अर्चना की। आज सुबह सुबह चूँकि उन्होंने खुद ही जल में जाना, उस तालाब में जाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की बजाय उन्होंने घर में ही एक जो देख रहे हैं पीतल का बर्तन है, एक परात है, उसमें ही पानी रख के आगे कार्यक्रम करने का प्लान किया है। आइए सबसे पहले हम लोग आपको लिए चलता हूँ गंगानगर आई ब्लॉक में, जहाँ भव्य कार्यक्रम सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं। बढ़िया 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 बढ़िया।
छठी माता करब रौरी सेवा, करब रौरी सेवा, रौरे सेवत मोरे निर्मल काया। हे छठी माता तीन बेटी गनवा ले खाड़े, गंजिया ले खाड़े, उगिना सूरज देवली हुना रगिया। छठी माता करब रौरी सेवा, करब रौरी सेवा, रौरे सेवत मोरे निर्मल काया। हे छठी माता तीन बेटी सिंघड़वा ले खाड़े, अदरक वाले ले खाड़े, उगिना सूरज देवली हुना रगिया। हे छठी माता करब रौरी सेवा, करब रौरी सेवा, रौरे सेवत मोरे निर्मल काया। हे छठी माता भक्तों को दर्शन देके अली हो छठी मैया, भक्तों को दर्शन देके अली हो छठी मैया। उठल दूधवा चिरा गईले दीनानाथ। जय हो छठी मैया की। धन्यवाद। जय। गाय खड़ी है क्या? गाय है? गाय आ गई। खाली देखो। नहीं खाली हो खाली। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ब्लॉग में आखिरी तक बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी, और हो भी क्यों ना, माँ छठ मैया का ये बड़ा पुण्य कार्य और भव्यता से मेरठ की इस भूमि पर सभी लोगों द्वारा मिलजुल कर कार्यक्रम मनाया गया। और माँ छठ मैया से अंत में प्रार्थना आप सभी के लिए, आप जहाँ भी होंगे सुख समृद्धि और संपन्नता से रहें। हर मनोकामना, हर संतति, हर संतान आपकी सुखमय हो, आपको खूब सुखी बनाए, उनके जीवन में हर सुख हर खुशी उन्हें मिले, ऐसी कामना और प्रार्थना के साथ आज के ब्लॉग में तीसरी करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभेच्छा।